देखेंगे किस तरीके से आप एक हैकर बन सकते हो और एक हैकर का रोड मैप क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रोड मैप बनाया जो कि बहुत एडवांस रोड मैप है, जिसकी हेल्प से आप एक हैकर बन सकते हो। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये 11 पॉइंट सीखने पड़ेंगे। पहला है आपका हैकर माइंडसेट। जो एक हैकर होता है उसका एक माइंडसेट होता है कूल और शार्प। तो यहाँ पर जो हैकर होता है वो चीज़ों को एनालिसिस करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप दो बुक्स पढ़ सकते हो, जिसमें से एक बुक है हैकर मैनिफेस्टो और एक है हैकर माइंड। ठीक है। अच्छा, आप नोट्स कहाँ से लोगे? जब भी आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर सर्च करोगे पीडीएफ ड्राइव, इंटर कर दोगे तो यहाँ पर ये साइट आप इसको ओपन कर लेना। जो भी आपको नोट्स चाहिए किसी भी चीज़ के, लाइक अगर आपको एथिकल हैकिंग के नोट्स चाहिए हैकिंग के, तो आप यहाँ पर सर्च कर लोगे हैकिंग फॉर बिगिनर हैकिंग। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे हैकिंग के नोट्स मिल जाएंगे इस तरीके से। जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ लेना। हैकिंग फॉर बिगिनर कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत से जो भी आपको बुक्स अच्छी लगे उसमें से आप पढ़ लेना। ये द अल्टीमेट हैकिंग फॉर बिगिनर, ये वाली यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मुझे बेस्ट बुक लगी। ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बहुत सी इसमें बुक्स मिल जाएंगी। जो भी आपको करना है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री होती है, कोई भी आपको इसे चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो यहाँ से, और इसके ये पूरा और बाकी इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से यहाँ पर चेक फॉर रिमोट फाइल होगा। इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो इसे। सो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे पीडीएफ पे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो रोड मैप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो है आपको बेसिक कंप्यूटर एंड हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक जैसे पीसी को कैसे एक्सेस करते हैं, ये आपके पास इसकी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से उसे एक्सेस करते हैं। जैसे ये मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो किस तरीके से एक पीसी को एक्सेस करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपके थोड़ी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको हार्डवेयर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी इसकी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। एंड सेकंड यहाँ पर जो पॉइंट है वो नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है। लाइक जैसे आईपी एड्रेस क्या होता है, सब नेटिंग क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डेटा कैसे मूव करता है नेटवर्क पे, किस तरीके से पैकेट्स जाते हैं, डिलीवर होते हैं सर्वर पर, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होता है, ये चीज़ आपको पढ़नी है। और प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, जो आज के डेट में प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे एच टी टी पी एस है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक एच टी टी पी एस है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस एस एच है, टीसीपी है। ये सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पढ़ना, नेटवर्किंग के बारे में। वो भी आप यहीं पर जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है। और पीडीएफ ड्राइव में जाओगे और यहाँ पर सर्च कर लोगे नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसे पढ़ सकते हो। ये मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है। और भी बुक्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपको प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगी, एच टी पी एस, टीसीपी, ये किस तरीके से काम करती है, आईपी एड्रेस का क्या मॉडल होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए ना, वो यहाँ से आके आप ले सकते हो। सो अब चलते हैं यहाँ पर हमारा जो सो यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना। जैसे ये हमारी विंडो है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको काली लिनक्स सीखना है। काली लिनक्स क्यों सीखना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काली लिनक्स क्यों सीखना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो टूल्स होते हैं ना, वो सारे जो हैकिंग टूल्स होते हैं, ये जो काली लिनक्स ये स्पेशली हैकिंग जो है जो हैकर होते हैं उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर जो टूल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए जितने भी टूल्स होते हैं वो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये काली लिनक्स है, इसके अंदर सारे टूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसका इन्वायरमेंट होता है वो हैकर को सूट करता है, ये हैकर के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया गया। तो इसके अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस है, डेटाबेस असेसमेंट्स है, एसक्यूएल मैप है, यहाँ पर एसक्यूएल लाइट डेटाबेस ब्राउजर है, वायरलेस अटैक वायरलेस अटैक्स हैं, पासवर्ड अटैक्स। तो सारे यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसका इन्वायरमेंट है ना, वो पूरा एक हैकर के लिए ही बनाया गया है। तो आपको कालिनिक्स ही सीखना है। और काइलिनिक्स आप अपनी विंडो पर भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं खुद इसे अपनी विंडो पर यूज़ कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर की तरह डाउनलोड होता है, और यहाँ पर कोई भी आपकी विंडो लैग नहीं करेगी। अगर आपको डाउनलोड करना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो एंड यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा आपको काइलिनिक्स करना है। काइलिनिक्स में किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं ये चीज़ आपको देख लेनी है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा
फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। डेटाबेस के अंदर डाटा किस तरीके से सेव होता है, जैसे लाइक कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो तरह के डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है मोंगोडीबी। तो इनमें डेटा किस तरीके से सेव होता है, आज के डेट में जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी वेबसाइट हुए कंपनियां, वो सारे सारे डेटाबेस अक्सर जो कंपनी होती है वो माइस्क्यूएल को यूज़ करती हैं, एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस को यूज़ करती हैं। और जो 10% कंपनी होती हैं वो मोंगोडीबी को यूज़ करती हैं। सो ये चीज़ आपको पता करना है कि मोंगोडीबी में और माइस्क्यूएल में डेटा किस तरीके से सेव होता है और किस तरीके से कौन कौन सी उसकी स्ट्रक्चर क्या है उसका पूरा, किस तरीके से उसमें काम होता है। तो ये चीज़ आपको सीख लेनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई सी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। उससे होगा क्या कि आपकी जो आप खुद के टूल्स क्रिएट कर पाओगे, आप खुद का एक हैक बना पाओगे और आप खुद के जो सॉफ्टवेयर है उन्हें आप क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको या तो पाइथन सीख लेनी है। अच्छा, पाइथन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि इससे सीखना बहुत ईजी होता है। इसके अंदर जो लाइब्रेरीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इससे आप यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सी एंड सी प्लस प्लस को भी सीख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट या जावा को भी सीख सकते हो, कोई वो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिंपल एक ही चीज़ को सीखोगे। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, एंड यहाँ पर हमारा सेवेंथ है कि आपको यहाँ पर टूल्स को सीखना है। टूल्स जैसे एनमैप, वारशेक, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जो जिससे आप हैकिंग कर पाओ। जैसे एनमैप होता है तो इससे हम स्कैनिंग करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, जैसे वाईफाई को हैक करते हैं। और यहाँ पर हमारा वारशेक होता है, कंप्यूटर एनालिसिस नेटवर्क ट्रैफिक, जो भी नेटवर्क ट्रैफिक को स्कैन करते हैं। तो इनकी हेल्प से क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को हैक कर लोगे। यहाँ पर जो कालिंग्स होता है इसके अंदर आपको 700 प्लस टूल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप यहाँ पर मैं एसक्यूएल मैप करूँ, तो एसक्यूएल मैप जैसे आप एसक्यूएल मैप करोगे, इन्हें सीखना होता है कि किस तरीके से यूज़ कर पाएँ। जैसे एसक्यूएल मैप का इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पर आप इन्हें सीखना होता है किस तरीके से इन्हें हम यूज़ कर पाएँ। तो इन्हें आपको टूल्स को सीखना पड़ेगा। टूल्स 700 प्लस टूल्स होते हैं, सबको तो आपको नहीं सीखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए। जो स्पेशल होते हैं, जैसे वायरलेस हैकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एनजी रॉक का। जैसे हम वायरलेस हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं एयरक्रैक एनजी का, वायरलेस नेटवर्क एडिटिंग एंड क्रैकिंग। और वेब स्यूट का वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं सिस्टम हैकिंग के लिए या एंड्रॉइड डिवाइस हैकिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ इसके आपको सीखना है। आप खुद का टूल्स भी बना सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आती होगी तो। सो इस तरीके से आपको करना है। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट हैकिंग अटैक्स करनी है आपको, जैसे फिशिंग अटैक हो गया और एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ये जो हमारा एसक्यूएल मैप था, ठीक है, एसक्यूएल मैप का यूज़ करते हैं। एसक्यूएल मैप ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टूल है और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं डेटाबेस को हैक करने के लिए। तो ये सबको आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रैक्टिस अगर आप एक साइट पे करोगे ना, जैसे किसी भी आप नॉर्मल साइट पे चले जाओगे तो वो तो इलीगल होता है, आपके ऊपर केस हो सकता है। तो आप कुछ साइट्स जो होती हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप हैकिंग हमारी साइट पे सीख लो। और उन साइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर सीख सकते हो। और मैं इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने, मेटास्प्लॉइट की वीडियो बना दी है और अब एसक्यूएल जो इंजेक्शन है इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ एसक्यूएल मैप का यूज़ करके। कौन सी साइट होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए। फिशिंग अटैक होता है, फिशिंग अटैक क्या होता है कि हम एक एनवायरनमेंट बनाते हैं या एक पेज बनाते हैं, जैसे कि लॉगिन पेज हो गया या साइन अप पेज हो गया, तो वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जैसे फेसबुक का सेम टू सेम पेज हो गया, तो यूज़र को लगता है कि ये रियल है, तो वो उस पे जैसे ही आता है वहाँ से फंस जाता है। तो इससे इस तरीके से फिशिंग अटैक बोलते हैं। जैसे एक मछली को चारा देते हैं और उसे फंसाते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, मैन इन द मिडिल हो गया और डेनियल ऑफ सर्विस हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको परफॉर्म करने होंगे। बहुत सारे अटैक होते हैं, वाईफाई हैकिंग हो गया, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग हो गया और वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना हो गया। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अटैक प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इस पर, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। इसके बाद आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि आप जब भी कोई आप डेटा को सेंड करोगे, ठीक है, तो वो एक इनक्रिप्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। जब भी कोई हैकर, जैसे यहाँ पर सिक्योर कम्युनिकेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हें इनक्रिप्ट कर देंगे। और जब भी कोई आप डेटा लेते हो कहीं से, अगर आप डेटा लेते हो तो वो भी इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, तो आपको उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो खुद का। जैसे अगर आपको जॉब लेनी है तो आप एक खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, खुद का टूल्स बना सकते हो। प्रोजेक्ट क्या होता है, बेसिकली एक टूल्स होता है जो आप बनाते हो। जैसे वाईफाई हैकिंग पे आप टूल्स बना रहे हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, तो यहाँ पर आप या आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके एक आपने टूल्स बना दिया, उसे ऑटोमेट कर दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टास्क कर दिया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप खुद का एक अच्छा, रिपोर्ट्स क्या होती है, जब भी एक एथिकल हैकर करते क्या है, जब भी कोई जो वाइट हैट हैकर होते हैं या
ग्रे हैट हैकर होते हैं, वो एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं और उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर उन्हें भेजते हैं कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स है, ये वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड की गई हैं। तो वो चीज़ें रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं पूरी। तो उसे अच्छा, ब्लैक हैकर ऐसा नहीं करते हैं, वो तो पूरी सिस्टम को ही पूरा वो कर देते हैं, हैक कर लेते हैं। सो यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात करें तो आप, अगर आपको जॉब करनी है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हो, ये दिखा सकते हो कि मैं एक सर्टिफाइड हैकर हूँ। और ठीक है, यहाँ पर किसको आता है इससे आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। और अच्छा, मैं इस तरीके से कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, इन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसको ही सर्टिफिकेट ले सकते हो। और यहाँ पर OSCP होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप जाकर ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं आपको। अगर आपको जॉब नहीं करनी, आप एज अ पर्सनल बनना चाहते हो हैकर, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो ये थोड़ी हेल्प करती हैं आपको, बाकी तो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये पूरा एक रोड मैप है जिसे आप यूज़ कर सकते हो और एक एथिकल हैकर बनने के लिए। बाकी जो भी आपको नोट्स चाहिए, चीट शीट चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप सर्च कर लेना और यहाँ पर आपको चीट शीट या नोट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर फ्री होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सब कर सकते हो। बाकी मैंने कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल बिगिनर से लेके। सो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग।